आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे सुंदर प्रोग्राम आओ बढ़े में, जहाँ हम परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन और उसके ज्ञान में आगे बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जाइम के द्वारा। बाइबल हमें भजन संहिता 119 के 105 में कहती है कि परमेश्वर का वचन हमारे पथ के लिए ज्योति है। प्रेज द लॉर्ड। और जब ज्योति आती है तो हर एक अंधकार मिट जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज जैसे आप अपने आप को परमेश्वर के वचन को सौंपेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके ज्ञान में और उसकी ज्योति में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन का हर एक अंधकार पूरी तरीके से मिट जाएगा। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप इस वक्त अपना पूरा ध्यान स्क्रीन की ओर रखें और अपने पूरे परिवार के साथ इस प्रोग्राम को देखें और इसका हिस्सा लें और इससे अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को आते हुए देखें। प्रेज द लॉर्ड। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! Hallelujah! धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के सुंदर नाम में। तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस अभिषेक अवसर के लिए कि हम एक साथ तेरी महिमा कर पाए, और इस आशीषित समय के लिए कि हम तेरे वचन और आत्मा के द्वारा बढ़ाए जा पाए। धन्यवाद देते हैं। और मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन पहले जैसे ना रहे, आज एक बदलाव हो। ये वचन विश्वास लेकर आए, संपूर्णता लेके आए, सुधार लेके आए और एक संपूर्ण समाधान भी लेके आए यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ विश्वास ही नहीं, एक सल्यूशन इनके जीवन में आए। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको इस बहुत ही खास और अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ उन सारे अनगिनत गवाहियों के लिए जो इस प्रोग्राम के द्वारा हमारे पास पहुँचते हैं। प्रभु सुंदर है, प्रभु अच्छा है, परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। और यही साबित होता है जब आपके जीवन में कुछ एक खास होता है और आप एक गवाही के साथ हमारे पास वापस आते हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। यूजुअली जब मैं टीवी में प्रचार करता हूँ तो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, चाहे आज देखो या कई साल बाद देखो, कि वो परमेश्वर के वचन से होते हैं। आज भी वैसा ही है, परंतु आज के समय से बहुत जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हो कि दुनिया में क्या स्थिति है, किस तरीके से एक युद्ध का माहौल है, और इस वक्त परमेश्वर चर्च को क्या कह रहा है, या तो इस वक्त एज अ चर्च मसीह होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, उसकी समझ परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे। जब हम मसीह में आए उस वक्त
हम परमेश्वर में नए जन्मे, परमेश्वर की आत्मा हम सब में वास करने आए, हम परमेश्वर के वास स्थल बन गए, परमेश्वर के हेड क्वार्टर बन गए। आज प्रभु हम में है, उसकी आत्मा हम में है और हम में रहते हुए वो कार्य करती है। प्रेज गॉड। है ना, बहुत सारी चीज़ जो इस दुनिया में हो रही हैं उनको होना है, प्रोफेसीज के फुलफिलमेंट्स हम अपने आंखों के सामने देख पा रहे हैं। परंतु इस दौरान भी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक रुकावट का काम बने, रुकावट का कारण बने, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं होना, ये उस समय होगा जब हम चले जाएंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, सीखनी है कि हमें डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हम देखें, कुछ भी होते हुए देखें। नंबर 1, हमें डरना नहीं है, सो इम्पोर्टेंट, हमें डरना नहीं है। नंबर 2, हमें सोना नहीं है, आत्मा में सोना नहीं है। आत्मा में सोने का क्या अर्थ है? आत्मा में सोने का मतलब होता है कि हाँ, जो हो रहा है होने दो, अपने आप हो जाएगा। नो, यीशु ने एक बार एक चीज़ कहा, वॉच एंड प्रे, वॉच एंड प्रे। वॉच मतलब देखो क्या हो रहा है और प्रार्थना करो। दुनिया में जो चल रहा है उसके प्रति अंधे ना रहो, उसके प्रति अज्ञात ना रहो। सो बी इन्फॉर्म्ड एंड प्रे अकॉर्डिंगली। मतलब अगर आपको कुछ दिख रहा है कि सही नहीं हो रहा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि प्रार्थना के द्वारा उस चीज को सही करना है। अगर आप देख रहे हो कि नहीं, सही रास्ते में चीजें नहीं चल रही, परमेश्वर चाहता है कि उस वक्त आप सोते ना रहो। कभी कभार परमेश्वर देखता है कि कौन है, किसके प्रार्थना के वजह से मैं इस गलत कार्य को मैं रोकूंगा, किसके प्रार्थना के वजह से मैं इन परिस्थितियों को बदलूंगा। प्रेज गॉड। या किसके मध्यस्थ करने के वजह से मैं विनाश को आने से विलंब करूंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज्ञान में रहे, समझ में रहे कि क्या हो रहा है, और साथ साथ हम प्रार्थना करते रहे। सीधा सीधी मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त कोई ना सोए, आत्मा में नीरस ना रहे, आत्मा में अज्ञात ना रहे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो युद्ध शुरू हुआ है, इसको बहुत ही जल्द विराम लगना है, क्योंकि अगर ये युद्ध पूरे तरीके से आगे बढ़ा और पूरा होने के रास्ते में रहा, इसका मतलब होगा समय बहुत ही कम हो गया है। दुनिया बस तैयार हो रही है प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए। वो सारी चीज़ें जिस तरीके से बाइबल में लिखा हुआ है तैयार हो रही हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसे विराम में लाए। विराम में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी वो समय नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सुसमाचार पहुंचा नहीं है। और दूसरी बात, मसीह का देह इस वक्त तैयार नहीं है। बहुत सारे विश्वासी हैं जो अभी भी खड़ा होना नहीं सीखे हैं। बाइबल दिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह एक सिद्ध, एक मैच्योर चर्च के लिए आएंगे जो अभी तक बना नहीं है। तो ये समय से पहले हो रहा है, जिसे हमें विराम में लाना है। कुछ स्क्रिप्चर्स मैं आपके सामने रखूंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इसे देखो। मत्ती की पुस्तक 21 का 44, एक मिनट। Matthew chapter 21 verse 44. Now, कहते हैं, and whosoever shall fall on this stone shall be broken, but on whosoever it shall fall, it will grind him to powder.
कहते कि अगर कोई भी इसके ऊपर गिरता है तो वो तो वो टूट जाएगा, परंतु ये पत्थर अगर किसी और के ऊपर गिरता है वो पिस जाएगा, पाउडर हो जाएगा। कौन सा पत्थर है? ये मसीह के देह के बारे में कह रहा है, मसीह के बारे, चर्च के बारे में कह रहा है कि अगर कोई इसके ऊपर गिरता है, मतलब कोई सताने आता है, रोकने आता है, कुछ भी करने आता है, तो वो टूट जाएगा। परंतु अगर किसी के अगेंस्ट चर्च खड़ी हो जाए, मसीह का देह खड़ा हो जाए, तो वो पाउडर में पिस जाएगा। ना सेम चीज और एक जगह लिखा है, लूका की पुस्तक 20:18, और ये कहता है, Whosoever shall fall onto that stone shall be broken. कोई भी इस पत्थर के ऊपर गिरे तो वो टूट जाएगा। But whosoever it shall fall, it will grind him to powder. अगर ये किसी के ऊपर गिरे तो वो पिस जाएगा। Now, ये सेम टू सेम 2 बार लिखा है। That means it is so important. कोई भी चीज अगर स्क्रिप्चर्स में 2 बार सेम टू सेम लिखी हो, 2 अलग अलग जगह में सेम टू सेम लिखा हो, इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारा जो रोल है इस दुनिया के गतिविधियों में, जो रोल है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। चर्च को ये बताता है कि अगर चर्च मिलके किसी के अगेंस्ट खड़े हो जाए, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर मसीह का देह एक साथ मिलके खड़े हो जाए किसी के भी अगेंस्ट, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम ऐसे परिस्थिति में नहीं है जहाँ पे हम कह पाए कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे परिस्थिति में नहीं है। इनफैक्ट अगर किसी को कोई कुछ कर सकता है तो वो मसीह का देह ही है। अगर कोई कुछ, किसी के पास कुछ पावर है, स्ट्रेंथ है जो स्वर्ग से है, वो एकमात्र परमेश्वर के देह, मतलब मसीह का देह, मतलब आप और मैं जो विश्वासी है, जो कलीसिया है, उसके पास, एकमात्र कलीसिया के पास ये सामर्थ है। Now, one more thing I want to show you. मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 19 आयत, और ये कहता है, Again I say unto you, मैं दोबारा तुमसे कहता हूँ, that if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. मैं कहता हूँ कि अगर तुम दोनों कोई भी विषय, कोई किसी भी चीज़, किसी भी विषय से जुड़ी कोई भी चीज़ में एग्री करते हो और साथ में डिमांड करते हो, पिता के सामर्थ्य से वो हो जाएगा जो स्वर्ग में है। प्रेज़ गॉड। ये कहते कि मैं दोबारा कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 लोग कोई भी विषय में, पृथ्वी से जुड़े हुए कोई भी विषय में एग्री करते हो, पृथ्वी से जुड़े हुए कोई भी, एनीथिंग ऑन अर्थ एज टचिंग एनीथिंग, मतलब कोई भी, तो वो हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। हम सब उठा लिए जाएंगे एक दिन, बहुत जल्द, और रैप्चर बहुत बहुत करीब है, और रैप्चर स्वर्ग से है, पर पृथ्वी में जो चीज़ें चल रही हैं वो परमेश्वर ने हमारे हाथ रखी है। बहुत सारी चीज़ें होनी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हो रहा है वो अचानक से कहीं से हो रहा है, ये सारी चीज़ें प्रोफेसीज के फुलफिलमेंट है, बट अभी हमारा समय है, अभी भी हम पृथ्वी में हैं, और पृथ्वी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ के ऊपर अगर हम एक साथ खड़े होएं तो वो बदल सकती है। अंडरस्टैंड दिस पावर। ये जो सामर्थ परमेश्वर ने
हमें दी है, ये सामर्थ्य जो परमेश्वर ने हमें दी है। Praise God, praise God, praise God. So what are we supposed to do right now? इस वक्त हमें क्या करना है? बाइबल इसे कहती है fervent prayer, निरंतर प्रार्थना, हृदय से की हुई प्रार्थना। बाइबल कहती है हृदय से की हुई प्रार्थना निरंतर। एक धर्मी व्यक्ति, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति, एक विश्वासी जब इस तरीके से प्रार्थना करता है तो बहुत ज़्यादा सामर्थ्य उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य, कई गुना ज़्यादा सामर्थ्य हम अवेलेबल कर देते हैं। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो युद्ध चल रहा है ये विराम पाए, इमीडिएटली विराम पाए। और युद्ध को कराने वाली जो आत्मा है ना, बहुत से समय लीडर्स को खुद पता नहीं होता कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं जो वो कर रहे होते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक शैतान की आत्मा उन्हें इन्फ्लुएंस करती है, शैतान उसे इन्फ्लुएंस करता है एक स्पेसिफिक दिशा में आगे बढ़ने के लिए, और वो ही हो रहा है। And we need to stop that. हमें इस चीज़ को रोकना है ताकि हमारे पास समय हो उस कार्य को करने के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। जो कार्य इस पृथ्वी में होनी है उस कार्य से पहले ये सब चीज़ें नहीं हो सकते। सो लर्न टू अंडरस्टैंड, इस बात को सीखें कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सो लर्न टू प्रे अगेंस्ट दिस वॉर। ये जो युद्ध शुरू हुआ है इसके विराम के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। हाउ वुड यू प्रे? किस तरीके से प्रार्थना करेंगे? यीशु के नाम से, इस तरीके से बोलेंगे, धन्यवाद पिता कि तूने हमें यीशु का नाम दिया है और हम इस वक्त एक साथ खड़े होते हैं इस युद्ध को विराम लाने के लिए, ये युद्ध को विराम लाने के लिए। Praise God। क्या आप जानते हो कितने हजार लोग, कितने मतलब हजारों के तादाद में जीवन बिखर रहा है, कितने सारे लोग मारे गए हैं। यहाँ पे ये नहीं कह सकती ये देश शत्रु है या वो देश शत्रु है, ये युद्ध शत्रु है, क्योंकि देश कोई भी क्यों ना हो, अल्टीमेटली परमेश्वर की जो सृष्टि है इंसान, वो मारा जा रहा है, वो मारा जा रहा है। कोई अपने आप को बचाने के लिए मर रहे हैं, कोई हथियाने के लिए मर रहे हैं, बट मारे जा रहे हैं। एक बार अगर कोई मारा गया तो उसके पास कुछ हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं बैठता। पृथ्वी को तो छोड़ के वो चला गया, तो किस लिए मरा वो? उसने अपने जीवन की जो कीमत चुकाई, किस लिए? जीवन से कीमत मतलब जीवन दे दिया, किस लिए? पृथ्वी के कुछ दांव पेचों के लिए जिसका कोई अर्थ नहीं रहा। जब एक व्यक्ति पृथ्वी को छोड़ेगा, पृथ्वी की चीजें कोई मायने नहीं रखेंगी। Praise God. You know, there are two reasons why this war must pause. दो कारण है। सबसे पहला कारण ये समय नहीं है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कारण है कि हमें अभी सुसमाचार के कार्य को फैलाना है, मसीह देह को स्ट्रॉन्ग खड़े होना है, जो अभी तक हुआ नहीं है। That is the most important reason. दूसरी, जितने सारे जान जा रही है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। आप कुछ भी, कोई भी पैसा चुकाओ, कोई भी आप कह दो कि पूरा देश में देने के लिए तैयार हो, बट उस व्यक्ति को आप दोबारा खड़ा नहीं कर सकते जो मारा गया है, जो चला गया है। जो चला गया वो तो चला गया है, उसे वापस नहीं ला सकते। उसके पास ज़िंदगी थी, उसके पास बहुत कुछ करना था, वो नहीं कर पाया, चला गया वो। So it's very important that lives must be valued. जीवन की जो कीमत है वो
वो कीमत मिलनी चाहिए। जीवन की जो कीमत है उसे पहचाना जाना चाहिए कि युद्ध कोई काम का नहीं है, ये युद्ध कोई काम का नहीं है। So these are two reasons। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, दूसरा भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये युद्ध को विराम में लाना है। Now I want to show you something from the scriptures, 2 Thessalonians chapter 2। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट मैं सारा चीज़ अगर पढ़ने जाऊँ तो समय अनुमति नहीं देगा। Says 2 Thessalonians chapter 2 verse 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a fall away first, and that the man of sin be revealed, and the son of perdition। एक प्रोफेसी है कि वो दिन नहीं आएगा, परंतु जब आएगा उससे पहले बहुत से लोग, लिखा अंग्रेजी में कहा फॉलिंग अवे मतलब बिखर जाएंगे, यहाँ वहाँ चले जाएंगे। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे ये चीज़ हम होते देख पा रहे हैं। कई सारे लोग जो विश्वास में थे, स्ट्रांग में थे, अपने राह भटक रहे हैं। ये हवा में चल रहा है, ये हवा में चल रहा है। वे लोग जो बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, अचानक से सिंपल चीज़ों को भूलने लग गए। सिंपल चीज़ें मायने नहीं रखी। कोई लालच में आके, कोई प्रेशर में आके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप अपने ऊपर ना होने दो। अगर कोई समय हमें सीधा होने के लिए है, अगर कोई समय हमें अपने आप को बचाने के लिए, वो है ये समय आप विश्वास से आगे पीछे ना हटो। कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कैसे भी आप चले क्यों ना हो, बी फेथफुल, विश्वास में रहो। अपने रास्ते से ना भटको, अपने रास्ते से ना भटको, क्योंकि हो सकता है आप देख रहे हो आसपास एंड परमेश्वर का हाथ बनो। अगर आप किसी को देखते हो कि वो भटक रहा है, वो परमेश्वर के वचन में दिलचस्पी खो रहा है, मसीह के कार्यों में दिलचस्पी खो रहा है, पहले उसके लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था बहुत सारी चीजें, अब नहीं है उसके लिए वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट। बी अ हैंड ऑफ गॉड, उससे बात करो कि ए भाई, ए बहन, क्या हो रहा है आपके जीवन के साथ, क्या चल रहा है आपके जीवन के साथ। अपने जीवन में विश्वास में दोबारा स्ट्रांग होए, अपने जीवन में विश्वास में दोबारा स्ट्रांग होए। दैट इज सो इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जीवन में स्ट्रांग होए, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस प्रोफेसी के हिस्सा बन गए कि हाँ बहुत से लोग बिखर जाएंगे और आप भी बिखर गए। Rather prepare for his coming। यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करें कि वो आ रहा है। किस तरीके से तैयारी करते हैं? जुड़ के उस कार्य के हिस्सा बन के, उस कार्य का हिस्सा बन के जो पृथ्वी में चल रहा है इस वक्त, जो परमेश्वर का देह इस पृथ्वी में कर रहा है, परमेश्वर जो इस पृथ्वी में कर रहा है, उस कार्य का हिस्सा बने। Praise God, praise God। Now same chapter, same book, same chapter, verse 6। Now ye know what beholdeth, that he might be revealed in his time। Now this is so important। तो अब तो तुम जानते हो कि कौन रोक रहा है ताकि वो अपने समय से पहले ना आए। ये आप और मेरे बारे में कहा जा रहा है। हम वो शक्ति है जो शैतान को रोक के रखती है। शैतान झूठा है, साथ में शैतान चोर भी है, और वो समय का चोर है। वो आपका समय चुराना चाहता है। क्या लाभ होगा शैतान को अगर सारी चीजें जल्दी होए? वो समय वो खा जाना चाहता है जिस समय में सुसमाचार के कार्य रखा गया था।
ताकि वे सब लोग कभी भी शैतान से जीत कर मसीह में ना आ पाए। So important कि आप इस बात को समझो कि आपका समय इम्पोर्टेंट है, आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपके बारे में कह रहा है, हम सब के बारे में कह रहा है कि अब तो तुम जानते हो कौन रोकता है। हम रोकते हैं, हम रोकते हैं शैतान को, हम रोकते हैं। You know, your time is so important. तुम्हारा जो समय है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Don't waste your time. Don't waste your time. यहाँ वहाँ जाके फालतू चीज़ें करके अपने समय को बर्बाद मत करो। So important. आज के टाइम पे बहुत से अलग अलग तरीके के चीज़ें आ गई हैं जो समय का बर्बाद करती है। सोशल मीडिया भी उनमें से एक चीज़ है। एक व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वो ऊपर देखे जा रहा है। अचानक से मिलता है कि हाँ, घंटे चले गए और 10 मिनट परमेश्वर को नहीं गया। बातें किए जा रहा है, यहाँ वहाँ घूमे जा रहा है। Don't do that. Praise God. You know, अगर इन लास्ट चर्च सर्विस में पास्टर प्रेज ने एक बहुत ही रिमार्केबल स्टेटमेंट दिया कि अगर आपने अभी तक कभी भी प्रार्थना नहीं की हो अपने विषय में या किसी और, ये समय है कि आपको प्रार्थनाओं में पार्टिसिपेट करना है। ये वो समय है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। So be a part. Praise God. Hallelujah. मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, आप इन्फॉर्म्ड हुए हो अपने जीवन में इस समय के बारे में। एंड मुझे यकीन है कि आपका दिशा दूसरों से अलग है। प्रेज गॉड। इस समय हम परमेश्वर को अपने भेंटों के द्वारा आदर देंगे। ये समय है हम परमेश्वर को भेंट, परमेश्वर के पास अपने भेंट, अपने दसवां अंश, अपने धन्यवाद की भेंट, अपने प्लेजेस, अपने फर्स्ट फ्रूट्स, सब कुछ परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे। सो इम्पोर्टेंट। ओके देन, अब हम एक साथ परमेश्वर को आदर दे। और जब तक ऐसा होता है, ऐसा आप लोग करते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, आशीषित है तू। धन्यवाद पिता। मैं इन सारे भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो अपने विश्वास के द्वारा तेरे राज्य में बो रहे हैं। विश्वास के द्वारा, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता वो दे भी नहीं सकता। विश्वास के द्वारा तेरे राज्य में बो रहे हैं। मैं तेरे आत्मा के अंश को इनके ऊपर उंडेलता हूँ और घोषणा करता हूँ कि और हक के साथ तेरी आत्मा इनके जीवनों के ऊपर कार्य करती है। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। एक संपूर्ण समाधान इनके जीवन में उतरती है यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वाओ, प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, rejoice, rejoice. And again I say rejoice, rejoice, rejoice. And again I say rejoice, and rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.